वह जिज्ञासु अवश्य ही अपने को किसी से बढ़ चढ़कर देखने का प्रयास न करें। अपने हृदय की पाती से गर्व तथा व्यर्थ शोभा का प्रत्येक चिन्ह अवश्य धो डाले। अवश्य ही धैर्य और समर्पण का भाव रखे, मौन धारण करें और व्यर्थ वार्ता से बचकर रहे, क्योंकि जिह्वा सुलगती अग्नि है और वाचालता घातक विष है। भौतिक अग्नि शरीर को भस्म करती है, जबकि जिह्वा की आग हृदय और आत्मा दोनों को जला डालती है। पहले का प्रभाव मात्र एक बार तक रह पाता है, किंतु दूसरी का प्रभाव 100 वर्ष तक बना रहता है। बहाउल्लाह के इस उद्धरण में एक सच्चे सत्यखोजी के चरित्र का अत्यंत गहरा चित्रण मिलता है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्य की खोज करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। यदि हमारे हृदय में अहंकार, श्रेष्ठता की भावना या दिखावे की इच्छा है, तो हम सत्य को निष्पक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वे हमें विनम्रता अपनाने और अपने हृदय को गर्व तथा व्यर्थ अभिमान से शुद्ध करने का आह्वान करते हैं। इसके बाद बहाउल्लाह धैर्य और समर्पण के महत्व पर बल देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए धैर्य, ईश्वर पर भरोसा और निरंतर प्रयास आवश्यक है। साथ ही वे मौन और संयमित वाणी का महत्व समझाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम बोलना छोड़ दें, बल्कि यह कि हमारी वाणी विचारपूर्ण, सत्य, प्रेमपूर्ण और हितकारी हो। निरर्थक विवाद, चुगली, निंदा और कटु शब्द न केवल दूसरों को आहत करते हैं, बल्कि हमारे अपने हृदय और आत्मा को भी दूषित करते हैं। बहाउल्लाह जिह्वा की तुलना अग्नि से करते हुए बताते हैं कि भौतिक अग्नि केवल शरीर को जलाती है, परंतु कटु और असंयमित वाणी वर्षों तक मनुष्यों के हृदयों में घाव छोड़ सकती है। इसलिए बहाई शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम ऐसा प्रत्येक शब्द बोलें जो प्रेम, एकता और सद्भाव को बढ़ाए। यदि हम इस शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, विनम्र बने, धैर्य रखें और अपनी वाणी को सत्य, प्रेम तथा सद्भाव का माध्यम बनाएं, तो हम न केवल अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करेंगे, बल्कि परिवार, समाज और समस्त मानवता में एकता और शांति स्थापित करने में भी योगदान दे सकेंगे।